माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो अभी टाइम हो रहा है कितना, 6 बज चुके हैं और जो भी शाम के काम रहते हैं वो सारे तो हो चुके हैं। और अभी मैं बस पहले संध्या कर लेती हूँ और फिर उसके बाद में मैं खाना की तैयारी करूँगी। तो आज क्योंकि खाना में बनाना है क्या, तो आज बनाने जा रही हूँ मैं क्या, गट्टे की सब्जी, जो कि बेसन के गट्टे की। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारियां तो देखिए कर ली हैं। लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर भी मैंने ग्राइंड कर लिए हैं 2 और 3 प्याज मैंने ग्राइंड कर ली हैं और अदरक लहसुन वगैरह ये सब कुछ तैयार है। और बस फिर मैं पहले कर लेती हूँ क्या, संध्या भगवान जी की। और उसके बाद हस्बैंड हाँ ड्यूटी से आने वाले हैं तो वो लाएंगे क्या, दही, क्योंकि है ना उसको दही से बनाऊंगी। तो मैं दही का वेट कर रही हूँ, फिर मैं बनाती हूँ। तो आप लोग जरूर देखना, ये रेसिपी बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी गट्टे की बहुत पसंद आती है हम लोग के लिए। तो मैंने कहा चलो आज बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से नहीं बनाए हैं और आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग जरूर देखना और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आप लोग को पता मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताना और ये रेसिपी भी देखना आप लोग लास्ट तक। तो यहाँ पर देखिए श्रेयांशी साइकिल चला रही हैं और हाय भी कर रही हैं आप लोग से। तो देखिए जैसी साइकिल का कलर है वैसे ही उसकी स्वेटर का ही है, ब्लू ही। तो देखिए वो चला रही, आज उसका मन हो गया तो बोल रही थी माँ जी साइकिल उठा दो ऊपर से, तो मैंने उठा दी तो अब वो चलाने लगी। और श्री जी भी आ गई हैं, तो ये दोनों ही मस्ती कर रही थी। और उसके बाद में यहाँ पर मैं आ गई थी संध्या करने के लिए। तो पहले संध्या कर लेती हूँ और फिर खाना की तैयारी करूँगी। शाम को जो भी बनना है खाना में आप लोग को तो बता ही दिया है। तो पहले पूजन कर लूँ, ऐसे ही सुबह का रहता है ना कि सुबह पूजन कर लो उसके बाद में सारे काम करो। ऐसे ही शाम का रहता है कि संध्या के टाइम भी भगवान जी की संध्या करना ज़रूरी होता है और वो करके उसके बाद में संध्या के काम शुरू करो। तो यहाँ पर मेरी संध्या हो चुकी थी भगवान जी की और फिर बाहर भी दीपक रख दिया था। और उसके बाद में यहाँ पर हस्बैंड भी आ चुके थे, वो गए हुए थे ड्यूटी। तो ये इंडक्शन मेरा ख़राब हो गया था तो वो ले गए थे दिखाने के लिए। तो उसका जो फैन है ना वो कर रहा था मिस्टेक, तो वो चेंज करवाया है फिर उन्होंने। तो अब बोल रहे हैं, चेक कर रहे थे पानी रख के कि सही चल रहा है कि नहीं। और मैं रोटियां बना रही थी पहले, तो अभी सब्जी नहीं बनाई थी मैंने, पहले रोटियां बना ली। तो यहाँ पर फिर मैं उसी परात में मतलब जिसमें मैंने आटा लगाया था उसी में ही मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन। तो आप लोग जितने बनाए उस हिसाब से बेसन ले लें, मुझे तो कम ही बनाना है। तो बेसन में मैंने डाल देती हूँ पहले सौंफ थोड़ी सी और उसके बाद में अजवाइन डाल देती हूँ। और अजवाइन के बाद में और भी जो मसाले डालना है थोड़े थोड़े करके ही डालना है। तो यहाँ पे हल्दी डाल दी है मैंने और उसके बाद में थोड़ी सी धनिया और लाल मिर्ची डाल देती हूँ। तो बस इतना ही सामान डालना है और थोड़ी सी हींग भी डाल देती हूँ। तो मेरी क्या है ना कि हींग जो अभी लाए थे हस्बैंड तो वो है वो मोटी है बहुत, तो उसको मैं पीस नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने घोर के वो थोड़ी हींग भी डाल दी है। और बेसन की चीज़ में तो हींग डालना ज़रूरी ही होता है, कोई भी चीज़ बनाओ बेसन की तो हींग का टेस्ट अलग ही आता है। उसके बाद मैंने डाल दिया है तेल थोड़ा सा, तो थोड़ा सा उसमें मोन भी लग जाएगा तेल का, तो अच्छी है ना थोड़ी सी है ना खस्ता बनेंगी हमारी जो गट्टे बनेंगे वो। तो उसके बाद में यहाँ पर मैंने तेल डाल के फिर डाल दिया है दही, जो कि अभी लाए थे हस्बैंड। तो मैंने दही से ही उसनूंगी, मैं उसको दही से ही लगाऊंगी मैं बेसन को, बेसन का आटा है ना जो वो। तो यहाँ पर देखिए फिक्स ही हुआ है हमारा, जितना मैंने बेसन लिया था ना अब फिर से दही और नहीं डालना पड़ेगा और उतने में ही हमारा लग चुका है बेसन। तो यहाँ पर उसके बाद मैं तेल लगा के ही बना रही थी ताकि है ना जो नीचे, क्योंकि पहले आटा लगाया था तो बेसन चिपक रहा था उसमें, और बेसन तो है ना चिपकता ही है कोई भी बर्तन हो उसमें और हाथ में भी। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने एकदम गीला आटा नहीं करना है, टाइट ही आटा लगाया है मैंने बेसन का और लगा के। और उसके बाद ये लंबी लंबी मैंने इस तरह से बना ली हैं और हाथ से, और फिर उनको है ना कट कर देती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा लंबी है तो क्या है ना कि गर्म पानी में अभी बॉयल करेंगे तो फिर वो अच्छे से हो जाए बॉयल, इसलिए मैंने और भी छोटी कर दी है थोड़ी। और यहाँ पर हमारा पानी भी बॉयल हो चुका है, मैंने पहले ही रख दिया था और पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिया है। और उसके बाद में यहाँ पर मैं ये जो बेसन की मतलब लो लंबी लंबी बनाई है मैंने वो भी डाल दी है। तो अब इनको है ना तब तक पकने देना है जब तक ये है ना ऊपर नहीं तैरने लगे पानी के ऊपर। तो देखिए अच्छे से तैरने लगी थी, 15 मिनट तक मैंने पकाया था इनको अच्छे से। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ और अब ठंडा होने के लिए रख देती हूँ थोड़ी देर तक। और जो
तो देखिए इस तरह से हमारी ठंडी भी हो चुकी थी और जो पानी था वो भी मैं ठंडा हो जाएगा तो गाय के लिए दे दूँगी, तो गाय पी लेंगे। और चाहें तो आप सब्जी में डाल सकते हैं वही पानी, लेकिन पानी काफ़ी ज़्यादा था तो मैं उसको है ना गाय को ही दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए जब ठंडे हो गए थे तो मैंने इनके पीस कर लिए हैं छोटे छोटे, तो देखिए इस तरह से हो गए हैं, बहुत अच्छे दिख रहे थे। और उसके बाद में कढ़ाई में मैंने तेल लिया है, तो तेल को है ना गरम होने के बाद मैंने डाल दिए हैं जो भी छोटे छोटे पीस किए थे ना गट्टे के वो। तो इनको है ना मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देना है, तेज़ में नहीं पकाना है, ताकि है ना स्लो स्लो में अच्छे से पक जाएं, थोड़े कुरकुरे टाइप के हो जाएं, खस्ता रहना चाहिए, अंदर से अच्छे से पक जाएं, इसीलिए तो इसको है ना मीडियम में ही पकाना है। तो यहाँ पे हमारे बस 2 बार में निकल चुके थे सारे गट्टे और बस ये निकल जाए उसके बाद में सब्जी फ्राई कर देती हूँ। तो आज मैं है ना शाम को ब्लॉग कम ही शूट कर पाती हूँ क्योंकि है ना शाम को थोड़ा जल्दी ही पड़ती है इसीलिए। तो देखिए इस तरह से हमारे खस्ता बन के तैयार हो गए हैं गट्टे और अब इनको मैं फ्राई कर देती हूँ। तो हाँ, आज मैं गट्टे की सब्ज़ी है ना सरसों के तेल में बना रही हूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तो सर्दी का सीजन भी था तो मैंने कहा चलो सरसों के तेल की ही सब्ज़ी बना लेती हूँ। हस्बैंड बोलने लगी सरसों के तेल की ही बनाना, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ, अच्छा रहेगा, सर्दी में गर्म रहता है सरसों का तेल। तो तेल गर्म हो चुका था कढ़ाई में, उसके बाद मैंने जीरे सौंफ और सरसों डाल दिया है और उसके बाद में मैं लहसुन डाल देती हूँ। तो लहसुन और अदरक तो आज हैं और उसके बाद में फिर हरी मिर्ची डालूंगी। तो आज क्या है ना कि गट्टे की सब्ज़ी बन रही है तो थोड़ी सी है ना ग्रेवी वाली ही बनेगी, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ही मसाला मैंने लिया है। तो यहाँ पे प्याज को मैंने ग्राइंड कर ही लिया था पहले ही, तो वो भी डाल दी है मैंने, सारी चीज़ें पक गई थी। तो अब प्याज को भी अच्छे से पकने देते हैं, जब तक अच्छे से ढक देते हैं। तो प्याज वगैरह पक रही थी और यहाँ पर देखिए हमारे गट्टे हैं ना अब ठंडे हो गए तो और भी खस्ता हो गए। देखिए मैंने प्रेस किया उसको तो एकदम से है ना वो धूरा हो गया बिल्कुल फूट के। और प्याज वगैरह पक रही थी जब तक मैं यहाँ पे मसाले भी फूलने के लिए रख देती हूँ ताकि अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पे है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही मसाला मैं गलाऊंगी, तो धनिया मिर्ची वगैरह हल्दी नमक ये सारी चीज़ें डाल देती हूँ। और हींग भी मैंने थोड़ी सी बचा ली थी तो वो भी मैं मसाले में डाल देती हूँ हींग। तो यहाँ पर देखिए सरसों के तेल की ही सब्ज़ी बन रही है आज। तो है ना हम लोग में से तो नहीं खाते हैं, लेकिन आज मन हुआ तो हस्बैंड बोलने लगे कि सरसों के तेल की ही बनाना। मैंने कहा चलो अच्छा है बना लेती हूँ। और यहाँ पर गरम मसाला भी डाल दिया है मैंने, मसाले में ही सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं जैसे गरम मसाला वगैरह है ना सब कुछ। तो यहाँ पर देखिए अब अच्छे से इसको भी पकने देते हैं। और है ना उसके बाद में मसाला पक चुका था तो मैंने जो टमाटर ग्राइंड किए हुए थे 2-3 वो भी मैंने डाल दिए हैं। तो अब टमाटर के साथ में भी पक जाएगा थोड़ी देर मसाला, तो अच्छी ग्रेवी वाली सब्ज़ी बन जाएगी। और टमाटर क्योंकि ग्राइंड कर लिए हैं तो थोड़ा सा अच्छे भी लगेंगे इस तरह से। और यहाँ पर हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है, देखिए आप लोग को दिखाई दिया है मैंने। तो अभी थोड़ा सा और रह गया था तो मैंने जब तक सोचा कि चलो यहाँ पे प्लेटफॉर्म वगैरह भी साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमारी सफाई भी हो गई है, साथ साथ में सब्जी भी बन गई है, रोटियाँ भी बन गई हैं और बस इसका ही वेट कर रही थी सब्जी कब पक रही है। तो यहाँ पर गट्टे मैंने डाल दिए हैं, मसाला अच्छे से पक चुका था तो। और उसके बाद इसको थोड़ी देर मसाले के साथ में पकने देते हैं 2-5 मिनट तक। और उसके बाद मैंने जब तक रख दिया है पानी गर्म करने के लिए, तो बाद में गर्म पानी हो जाएगा जब तक, क्योंकि गर्म पानी ही डालूंगी। तो उसके पहले यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 2 चम्मच दही भी डाल दिया है, तो दही के साथ में भी अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। और अभी मैं पानी नहीं डाल रही थी क्योंकि है ना फटने का डर रहता है, दही के साथ में ही पानी डाल दो। तो पहले मैंने उसको पकाया, उसके बाद में ही पानी डाल दिया है। तो सब्जी में पानी डाल के और रख दिया है, तो जब तक वो पक रही थी। और यहाँ पर मैं निकालने लगी थी कुछ पापड़। तो देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े हैं ना जो टूट जाते हैं, तो वो ही मैं निकाल रही थी। तो मैंने कहा चलो रखे रहेंगे तो जल्दी से निकाल लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड को लगी हुई है भूख, जल्दी जल्दी से खाना खाना है। और यहाँ पर हमारी सब्जी देखिए गट्टे की बन के रेडी हो गई है इस तरह से। तो अब मैंने धनिया भी कट करके डाल दी है। तो देखिए बहुत अच्छी बनी है, देखिए इतनी ग्रेवी वाली ही अच्छी लगती है, तो बहुत टेस्टी लगती है। आप लोग भी बनाकर देखिए गट्टे की सब्ज़ी। और है ना हस्बैंड को जाना पड़ता है नाइट में 12 बजे ड्यूटी, तो उनको है ना जल्दी से खाना खाना है, तो मैं लगा देती हूँ जल्दी से खाना। तो देखिए इस तरह से हमारी थाली लग चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा खाना बन चुका है और हस्बैंड भी आ चुके हैं। अब ड्यूटी से आ ही गए थे पहले और फिर से चले गए थे वो थोड़ी देर मार्केट के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरी बन चुकी है सब्जी, गट्टे की सब्जी। तो आइए फ्रेंड्स आप लोग भी इंजॉय कीजिए, खाना लग चुका है और अब मैं भी जा रही हूँ खाने के लिए। श्री जी को भी दे दिया है और हस्बैंड भी खाने लगे हैं।
तो यहाँ पे हस्बैंड से पूछ रही थी मैं कि सब्जी कैसी लग रही, तो बता रहे थे बहुत टेस्टी लग रही है। देखिए फ्रेंड्स, खाना पीना हो चुका है हमारा और बर्तन भी साफ हो गए हैं यहाँ पे, और सारी सफाई हो गई है किचन की। और अब बस ये गर्म पानी रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, क्योंकि है ना पीते हैं, उबला हुआ पानी ही अभी रखते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको सर्दी हो रही है, तो इसी वजह से सर्दी पड़ भी रही है बहुत तेज़, तो उबला हुआ पानी ही पीती हूँ। मैं भी पीती हूँ, बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो अभी उबाल के रख लिया है, सुबह तक अच्छा हो जाएगा ठंडा, तो इन लोग की बोतल में भर दूँगी। तो खाना भी हो चुका है, अब बस यहाँ पे खाना खाया था तो मैं जल्दी से बस पोंछा लगा देती हूँ, झाड़ू लग चुका है। सो नहीं रही है, जब तक मैं नहीं सोऊंगी जब तक ये नहीं सोऊंगी। उस जी को अभी दवा खिलाना है ना, अब बस इसको दवा देना है तो उसको भी पिला देती हूँ दवा। जल्दी पी लो फिर सोना है, पी लो जल्दी। मैं अपने हाथ से ही पी रही है, तो ये देख रही है कि कैसे पी रही दीदी दवा। आपको पीना? तो श्री जी को दवा दे दी है मैंने, तो वो पी लेती है अपने हाथ से ही। और उसके बाद में यहाँ पर मैं पोंछा लगाने लगी हूँ किचन में। तो है ना, जिस दिन शाम को नहीं लगा पाती तो मैं सुबह ज़रूर लगाती हूँ, लेकिन शाम को है ना जिस दिन खाना खा लेती हैं यहाँ पर बैठ के, तो उस दिन ज़रूर लगाती हूँ शाम को, क्योंकि है ना यहीं पे भगवान जी बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल भी जूठन नहीं रहना चाहिए। इसी वजह से मैं है ना शाम को लगा कर ही सोती हूँ। और वैसे तो हम लोग खाना यहाँ पे बैठ के नहीं खाते हैं, लेकिन आज हस्बैंड ने खा लिया था तो मैंने पोंछा भी लगा दिया है, पर कोई बात नहीं है अब। और यहाँ पर मैं भगवान जी को सुला दिया है और अब सब काम से फ्री हो गई हूँ, तो जा रही हूँ सोने के लिए। तो गुड नाइट, राधे राधे आप सभी के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड नाइट।